नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी तक हमने संज्ञा का पूरी तरह से संश्लेषण भी किया है, उसका विश्लेषण भी किया है। आपके कुछ डाउट्स अगर आपको लगे तो आप कमेंट में बताएं। आज अपने जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसे पढ़ने जा रहे हैं आज हम, वो है संज्ञाओं का रूप परिवर्तन। जैसा कि आपको ज्ञात हो, हिंदी जो है ये प्रयोग की भाषा है। यहाँ शब्दों का प्रयोग बहुत महत्व रखता है। एक शब्द कभी संज्ञा बन सकता है, व्यक्तिवाचक बन सकता है, तो वही शब्द जातिवाचक भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू यूज, प्रयोग के आधार पर। मतलब हम संज्ञाओं का प्रयोग कैसे करते हैं, शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। हिंदी प्रयोग की भाषा है। कैसे है, देखो एक बात आपने पढ़ा होगा कि ना का मतलब होता है नहीं, ना का मतलब होता है नहीं। लेकिन हमारे हिंदी के प्रयोग को आप देखेंगे तो ये ना जो है ये हाँ का अर्थ देना शुरू कर देता है। कितनी सकारात्मक बात है। और इस हाँ के साथ साथ ये आपसे निवेदन के साथ हाँ और हो जाता है, निवेदन और हो जाता है, इसमें निवेदन जुड़ जाता है इस ना में ही। कैसे, मान लीजिए कि आपने प्रयोग कर दिया आओ ना, तो ये जो ना है ये कोई नेगेटिव नहीं कर रहा, ये नेगेटिव नहीं कर रहा ना, ये ना कह रहा है आओ ना, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है ये आपसे। और इसी ना का प्रयोग अगर आपने पहले कर दिया ना आओ तो सारा अर्थ बदल गया। ये है प्रमाण इस बात का कि हिंदी प्रयोग की भाषा है। आप शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं ये महत्व रखता है। तो इसी बात को समझने के लिए, समझाने के लिए आज का वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। संज्ञाओं का रूप परिवर्तन। अभी तक संज्ञाओं के दो पार्ट में हमने वीडियो देखे हैं, दो पार्ट पढ़े हैं संज्ञाओं के। नंबर 1 पे तो हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। आज जो वीडियो बनाया गया, कल तक जो आपने देखा वो भाववाचक संज्ञा के बारे में था, जिसमें हमने पूरी संज्ञा को एक बार देखा और भाववाचक भी देख लिया था। आज के वीडियो में हम संज्ञाओं का रूप परिवर्तन देखेंगे। ये संज्ञा का तीसरा भाग है। एक संज्ञा का वीडियो आपने और देखना है, चौथा पार्ट। 5वें पार्ट में संज्ञा का जो 5वां भेद, 5वां भाग मैं लेके आऊंगा, उसमें हम लाइव आएंगे सब, और संज्ञाओं की प्रश्नोत्तरी होगी। वो आप संज्ञा की प्रश्नोत्तरी के लिए कौन सा समय आपको उचित रहेगा मुझे कमेंट करके बताएं। हम उसी समय लाइव आएंगे और संज्ञा के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितनी भी प्रश्नोत्तरी, जितनी ज़्यादा प्रश्न उत्तर करेंगे हम, उतना ही संज्ञा को आसान बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस समय सुटेबल रहेंगे, आप कौन सा समय लाइव आना पसंद करेंगे। हम उसी समय लाइव प्रश्नोत्तरी करेंगे और निश्चित रूप से आपको उस प्रश्नोत्तरी का लाभ होगा, फायदा होगा। लगभग प्रश्न हम उठाएंगे वहीं से, और मैं आशा करता हूं कि आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में भी वो प्रश्न आपको मिलेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं संज्ञाओं का रूप परिवर्तन। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों को अवगत कराएं। हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़ाइए, हिंदी में जिए, ऐसा मेरा विश्वास। संज्ञाओं के रूप परिवर्तन को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। रूप परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है संज्ञा का, और बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न पत्र में। संज्ञाओं के रूप परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। संज्ञाओं के रूप परिवर्तन यानी संज्ञा अपना रूप बदलेगी। कैसे? कभी कभी ऐसा होगा कि शब्द तो होगा व्यक्तिवाचक का, लेकिन वह बदल जाएगा किसमें? जातिवाचक में। हम उसको प्रयोग ऐसा कर लेंगे उसका कि वह व्यक्तिवाचक होते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जातिवाचक में। कभी कभी ऐसा होगा शब्द तो होगा जातिवाचक का, लेकिन वह निर्भर हो जाएगा एक व्यक्ति के लिए, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा
कि जाति और व्यक्ति से मिलकर भाववाचक बन जाएगा। जाति और व्यक्तिवाचक शब्द से हम भाववाचक बना लेते हैं, और कभी ऐसा होगा कि भाववाचक जो है ये जातिवाचक बन जाएगा। कहने का मतलब हम संज्ञाओं के रूप परिवर्तन के टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक कैसे बनाया जाता है, या किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक कैसे बनाया जाता है। ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारे लिए ये होगा संज्ञाओं का रूप परिवर्तन। तो संज्ञाओं के रूप परिवर्तन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ किताबें ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन यहाँ हम उस चीज़ से बाहर निकलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, इस पे बात करते हैं। एक एक बात को आप ध्यान से समझिएगा, जहाँ भी आपको डाउट लगे बताइएगा और हम उसका हल भी करेंगे। इसको बदलने का जो पहला पैटर्न है, पहला तरीका जो है वो ये है, सब जगह यही प्रमाणित रहेगा, लेकिन उस बात को समझना अलग दृष्टि से पड़ेगा। किसी भी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग किसी भी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए न होकर उसके गुणों के लिए हो। यदि ऐसा हो जाए क्या कि किसी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए न करके उस व्यक्ति के गुणों के लिए कर देते हैं, तो समझ जाना तो वह शब्द जातिवाचक बन जाता है। क्या बन जाता है? वह शब्द जातिवाचक बन जाता है। आपने इसमें एक ही चीज को पकड़ना है, वो क्या? आपने ये पकड़ना है कि अगर कोई व्यक्तिवाचक शब्द है और उस शब्द का प्रयोग हम उस व्यक्ति के लिए संदर्भ में नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उसका प्रयोग उसके गुणों के लिए। जब भी किसी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग उसके गुणों के लिए करते हैं तो वहां वह व्यक्तिवाचक अपना अर्थ बदल देता है, अपना रूप बदल देता है, और वह शब्द जब गुण शो करता है। आपको याद होगा कि जब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे तो जातिवाचक संज्ञा में हमने ये पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो धर्म सूचना देती है। धर्म सूचना देने का मतलब गुण बताती है, अपने सिम्टम बताती है, अपने लक्षण बताती है। और जब भी कोई व्यक्तिवाचक शब्द अपने लक्षण बताएगा तो वो जातिवाचक बन जाएगा। रीजन, क्योंकि व्यक्तिवाचक अपने गुण नहीं बताता, और जब गुण बताने लगेगा तो गुण बताने का धर्म किसका है, गुण बताने का कार्य कौन सी संज्ञा करती है? जातिवाचक। इसलिए वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? जातिवाचक में। कैसे? जैसे अगर ये कहा जाए हमसे व्यक्तिवाचक शब्द को जातिवाचक में बदलने के लिए, अगर ये कहा जाए कि रमा हमारे घर की लक्ष्मी है, अगर ये कह दिया जाए हमसे कि रमा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब यहां रमा की बात कर रहे हैं, और रमा की बात कर रहे हैं किसके साथ? लक्ष्मी के साथ। व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए न होकर उसके गुणों के लिए हो रहा है। व्यक्तिवाचक शब्द दो हैं, एक तो है रमा और एक है लक्ष्मी। आपको क्या लग रहा है कि किसमें किसके गुण डाल रहे हैं हम? गुणों के संदर्भ में कौन सा शब्द लगा है? आप ये बताएं। आपको ये देखना है कि गुणों के लिए कौन सा शब्द लग रहा है यहां पर। क्या रमा अपने गुण बता रही है या लक्ष्मी गुण बता रही है? देखिए,
रमा में गुण इंक्लूड हो गए हैं, किसके? लक्ष्मी के। लक्ष्मी के गुण रमा में आ गए हैं। इसका मतलब गुण की बात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया हमने? गुण धर्म सूचना बताने के लिए कौन आया है? लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी यहां पर अब व्यक्तिवाचक न बनकर क्या बनेगा? जातिवाचक। कैसे बन गया? हमने तुलना कर दी रमा की किससे? लक्ष्मी से। हमने कहा कि रमा लक्ष्मी है, हमारे घर की लक्ष्मी है। इसका मतलब जैसे लक्ष्मी के आने पर धन संपदा आ जाती है, वैभव आ जाता है, सुख शांति समृद्धि आ जाती है, वैसे ही रमा के आने पर घर में वो सारी खुशियां आ गई, वो सारी समृद्धि आ गई। तो विद्वानों ने, उसके पारिवारिक जनों ने कह दिया कि रमा तो हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है। इसका मतलब रमा में गुण किसके आगे? लक्ष्मी के। जब भी कोई व्यक्तिवाचक शब्द अपने गुण छोड़ने लगे, गुण बताने लगे, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि वह शब्द जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस बात को अलग तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो हमने अभी लिखा है कि कोई व्यक्तिवाचक शब्द होगा और उसका प्रयोग हम किसके लिए न करें? व्यक्ति के लिए। तो किसके लिए करें हम? गुणों के लिए। अगर इस बात को समझने का एक तरीका और लगा लेते हैं, क्या कि जब दो व्यक्तिवाचक शब्दों में तुलना हो, जब दो व्यक्तिवाचक शब्दों में, दो व्यक्तिवाचक शब्दों में तुलना हो, जब दो व्यक्तिवाचक शब्दों में तुलना हो, कैसे? जैसे अभी हमने तुलना की थी रमा, और रमा की तुलना की थी किससे? लक्ष्मी से। हमें ध्यान रखना है कि जब दो व्यक्तिवाचक शब्दों की तुलना होगी तो दूसरा व्यक्तिवाचक शब्द है ना, वो मोस्टली का मतलब होता है अधिकांशतः, लगभग हर बार। मोस्टली वह क्या बन जाता है? जातिवाचक। जब दो व्यक्तिवाचक शब्दों की तुलना की जाती है तो दूसरा शब्द जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जातिवाचक में। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर है। अब हमें पता है कि मैनचेस्टर जो है उसमें तो गुण है किसका? वस्त्र नगरी का। और वस्त्र नगरी हमारे यहाँ कौन सी है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में वस्त्र नगरी बता दिया भीलवाड़ा को। कैसा बता दिया भीलवाड़ा को? मैनचेस्टर। तुलना हुई है किसकी? भीलवाड़ा की। किससे हुई है? मैनचेस्टर से। अब मैंने कहा कि जिससे तुलना की जाती है ना, यानी द्वितीय पद, वो किस में बदल जाएगा? जातिवाचक में। जैसे मानिए अगर आपसे कहा जाए कि पीलीबंगा अब कोटा बन गया, पीलीबंगा अब कोटा बन गया। अब हमने पीलीबंगा में गुण देखे किसके? कोटा के। और कोटा हमें पता है शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। अब वही शिक्षा नगरी हम किसको बना रहे हैं? पीलीबंगा को। इसका मतलब कोटा के गुण किसमें डाल रहे हैं हम? पीलीबंगा में। तो ये कोटा शब्द क्या बन जाएगा? जातिवाचक। ये पहला स्टेप है हमारा, क्या कि दो व्यक्तिवाचक शब्दों की हम क्या करेंगे? तुलना। जब भी तुलना करेंगे तो दूसरा व्यक्तिवाचक शब्द जो है वो किसमें बदल जाएगा? जातिवाचक में। अधिकांशतः, कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है लेकिन नहीं आएगी अगर ऐसा करोगे तो। अगर हम कह दें कि माही नदी दक्षिण राजस्थान की गंगा है। अब माही नदी को हमने गंगा कह दिया, इसका मतलब बात कर रहे हैं हम किसकी? माही नदी की। और माही नदी में गुण डाल रहे हैं किसके? गंगा के। तो गंगा के गुण हमें किसमें दिख गए? माही नदी में। तो जो शब्द गुण बताता है, धर्म सूचना देता है, वो जातिवाचक बन जाता है। तो ये क्या बनेगा? जातिवाचक। तो पहला तरीका हमने देखा। और पहला तरीका हमने ये देखा कि जब भी दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की आपस में तुलना होती है तो दूसरा व्यक्तिवाचक शब्द जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो बदल जाता है कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन चेंज इनटू कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात करते हैं। सेकंड स्टेप इसका क्या है? जातिवाचक बनाने का दूसरा प्रयास, दूसरा तरीका क्या है वो देखें। होता यह है कि जो व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं वो एक वचन होते हैं, यानी जो प्रॉपर नाउन है वो एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन है। ये तो निश्चित होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है।
अब करना क्या होता है, अगर यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वह बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक में। कब बदलेगा? जब व्यक्तिवाचक शब्द को हम क्या बना दें? बहुवचन। क्योंकि व्यक्तिवाचक अकेला होता है तो एक वचन होता है, जैसे ही हमने बहुवचन बना दिया, इस बात को हमेशा याद रखना आप। क्या? इस बात को आप हमेशा याद रखें कि जब भी कोई शब्द बहुवचन का बनता है ना, चाहे वो विशेषण का हो, चाहे भाववाचक का हो, चाहे व्यक्तिवाचक का हो, बहुवचन बनते ही वो जातिवाचक में बदल जाता है। अब हमने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो सदैव एक वचन होती है, यदि उस व्यक्तिवाचक शब्द को बहुवचन बना देते हैं तो वो जातिवाचक में बदल जाते हैं। कैसे? जैसे हमें पता है कि रावण एक वचन है, अगर रावण शब्द अकेला आ गया तो हम मानेंगे ये क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर हम रावण का ये कर दें कि रावणों की कमी नहीं है, अब यहां रावणों शब्द जो है ना बहुवचन बन गया, आगे कुछ देखना ही नहीं है। बहुवचन बनते ही वो शब्द अपने गुण बताने लग जाता है, अपनी धर्म सूचना देना शुरू कर देता है। यानी रावण का गुण है दुष्टता का, तो आजकल दुष्टों की कमी नहीं है, तो रावण से हमने बहुवचन बना दिया रावणों, और रावणों करते ये क्या बन जाएगा? जातिवाचक। जैसे अगर कहा जाए भामाशाहों ने पीलीबंगा का उद्धार कर दिया, ये कहा जाए। अब बात थी कि भामाशाह तो एक ही था, अगर एक होता, एक वचन होता तो रहता व्यक्तिवाचक। हमने इसको क्या कर दिया? भामाशाहों, इसका मतलब दान दाताओं के नाम हमने बहुवचन कर दिए। जब भी बहुवचन होगा तो ये किस में बदलेगा? जातिवाचक शब्द में बदलेगा। तो ये हमने दो छोटे छोटे प्रयास देखे हैं कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कैसे बदला जाता है। हमारा जो अगला वीडियो जो आएगा उसमें भी हम ये देखेंगे कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कैसे बदला जाएगा। अभी 3-4 बातें इसकी और बताएंगे हम। फिर जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में कैसे बदलेंगे और भाववाचक को जातिवाचक में कैसे बदलेंगे। इन सब वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।